हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस और साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट प्रैक्टिस सेट। और ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का जो एडुटेरिया का वार्षिक यहाँ पे मैगजीन आई है, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर का। तो ये प्रैक्टिस सेट आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहला प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिया है और वो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देख पाते होंगे कि चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हुआ है या फिर यूपी पीसीएस का है, बीपीएससी का है, सब में जो करंट का क्वेश्चन होता है, इनका जो क्वेश्चन होता है तो ये 20 से 30 के बीच में होता है। 30 से अब भी कभी कभी हो जाता है। तो इतना जो है यहाँ ये एक रेंज है जहाँ से क्वेश्चन आपके इतने क्वेश्चन होते ही हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर पे आप फोकस ज़रूर करिएगा। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की कर रहे हैं और या फिर आरओ की कर रहे हैं तो करंट को अच्छे से तैयार करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला यहाँ पे कथन है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा कथन है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल हैं। सत्य कथन का चयन करें। केवल एक सही है, केवल दो, केवल एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2014 में, 2016 में, 2018 में या फिर 2020 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और नालंदा की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो नालंदा की जो स्थापना हुई थी यह गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नालंदा भी चर्चा में है क्योंकि उस विश्वविद्यालय का जो है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया बना हुआ है उसका उद्घाटन किया गया है PM के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक तरफ प्रमुख दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे थीम है। तो इनको ये पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे युग्म गलत है। तो पहला जो है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इसके लिए इसका थीम भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है। तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग्म इसमें गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि दूसरा एवं तीसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है, तो यह गलत है। बाकी पहला यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं तीसरा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, इसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है, बाकी पहला कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लोकदर्शन रेग्मी, ऑप्शन बी है प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी है विक्रम मिस्त्री, या फिर ऑप्शन डी है गिरीश तांती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम मिस्त्री को नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा कथन है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है। अब यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो निम्न आय वाले देश में नहीं है भारत, निम्न मध्यम आय वाले देश में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
पहला एवं दूसरा कथन जो है यहाँ पे गलत है, सिर्फ तीसरा कथन सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो विंसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी मोरक्को या ऑप्शन डी केन्या? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी केन्या को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। दूसरा कथन है, जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दूसरा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। तीसरा कथन है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गई है। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर केवल एक और एक, दो और तीन। तो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी पहला एवं तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। दूसरा कथन है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। तीसरा कथन है, ओम बिरला जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। चौथा कथन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियां प्राप्त करता है। अब यहाँ पे पूछा गया है उपरोक्त में से सत्य कथन बताना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीन यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? सुबोध कुमार सिंह, प्रदीप सिंह खरोला, डॉक्टर के राधाकृष्णन या फिर उपेंद्र द्विवेदी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन एंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। दूसरा कथन है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो सत्य कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है, मतलब हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोजन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। और तीसरा कथन है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे कौन सा इसका जो है कथन, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है। G7 के सदस्य देश के रूप में भारत यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर पृथ्वी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, थारिस जो ज्वालामुखी है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मंगल ग्रह से, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। ऑप्शन बी है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। तीसरा ऑप्शन है झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। चौथा यहाँ पे ऑप्शन है विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। तो कौन सा यहाँ पे असत्य कथन बताना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है या यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। दूसरा कथन है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। पहला है केवल ए, दूसरा केवल दो, तीसरा ऑप्शन सी है केवल एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इजराइल या ऑप्शन डी है जापान। तो किसने ये साइन किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा कथन है लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तीसरा कथन है रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। चौथा कथन है दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर हैं। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटसी का संबंध है, किससे संबंध है इसका। तो ऑप्शन ए है एशियाई गिद्ध के प्रकार से, ऑप्शन बी है नशीली दवाओं से, ऑप्शन सी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, या ऑप्शन डी है समुद्री कछुओं के प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नशीली दवाओं से इसका संबंध है, कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटसी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा कथन है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। तीसरा कथन है यह 13 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, के सभी तीन, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे एक तरफ व्यक्तित्व दिया हुआ है और दूसरी तरफ पद और नियुक्तियाँ दिया गया है। तो यहाँ पे पहला जो है वह है प्रमोद कुमार मिश्रा, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। दूसरा है कपिल देव, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। और तीसरा है मनोज जैन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक। और जो चौथी नियुक्ति यहाँ पे दी हुई है लोक दर्शन रेग्मी का दिया हुआ है, नेपाल में भारत का नया राजदूत। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 युग्म यहाँ पे सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। ऑप्शन सी है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। कौन सा यहाँ पे पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता क्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। असत्य कथन का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एक एवं दो दोनों यहाँ पे
असत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। दूसरा है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है। ऑप्शन ए है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ऑप्शन बी है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, या फिर ऑप्शन सी है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, या फिर ऑप्शन डी है बाह्य ग्रह। तो यहाँ पे नागास्त्र वन क्या है, तो नागास्त्र वन जो है यह है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा के मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ऑप्शन सी एम्स दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी KGMU लखनऊ। तो किसको जो है सहयोग के रूप में नामित किया है, सहयोगी के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निम्हांस को। ऑप्शन ए यहाँ पे राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को नामित किया है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया। केन्या, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, या फिर नाइजीरिया। तो यहाँ पे इनको चुना गया है दक्षिण अफ्रीका का दोबारा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। K2-18b क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह है एक्सो प्लैनेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है। मच्छर, मकड़ी, मेढक, या फिर चींटी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए है IIT रुड़की, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, ऑप्शन सी है IIT कानपुर, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान द्वारा। तो समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो यह जो है किसके तहत, किस पहल के तहत शुरू की गई, तो यह शुरू की गई है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है। ऑप्शन ए हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह, ऑप्शन बी नेपच्यून का एक चंद्रमा, ऑप्शन सी कुइपर बेल्ट से धूमकेतु, ऑप्शन डी शनि का एक नया खोजा गया चंद्रमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसका नाम है प्लैनेट 9। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व सिकल सेल एनीमिया का जो 2024 का जो विषय है यह है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यह बन गया है थाईलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो घोड़बंदर किला कहाँ पे स्थित है, तो यह स्थित है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना,
दूसरा ऑप्शन बी है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। ऑप्शन सी है शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है परिवहन प्रणालियों का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का जो उद्देश्य है यह है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो इंडिकोनेमा जो है यह है गोम्फोनेमाइड डायटम का नया वंश है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन यानी कि इथियोपिस एसपीपी की उगम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? ये उत्तम होगा, उत्तम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। किसका किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन ए है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, या ऑप्शन डी है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मुदगल किला जो है या किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी शहरी विकास मंत्रालय। तो इसको जो लॉन्च किया गया है यानी कि नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन सी WHO, या फिर ऑप्शन डी यूनेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चिली, या फिर ऑप्शन डी इक्वाडोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? ऑप्शन ए प्रवीण जाधव, ऑप्शन बी अभिषेक वर्मा, ऑप्शन सी धीरज बोम्मदेवरा, या फिर ऑप्शन डी लिम्बाराम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन सी धीरज बोम्मदेवरा के द्वारा जीता गया तीरंदाजी विश्व कप में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ऑप्शन बी चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ऑप्शन सी एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ, ऑप्शन डी आगे बढ़ना भावना द्वारा एकजुट। तो यहाँ पे कौन सा थीम था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी आगे चलो बढ़ें और जश्न मनाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खालुवार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत की किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो खालुवार युद्ध स्मारक जो है स्मारक संग्रहालय किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।